हेलो बच्चों, मुझे आशा है आप अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आप प्राइमरी से सेकेंडरी में आए हैं। 9th में आप लोगों की कन्या महाविद्यालय में एडमिशन हो चुकी है, लेकिन हम फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुछ महामारी के चलते माहौल ऐसा है कि हमें घरों में रहना पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही स्कूल में मिलेंगे और आप लोगों का परिचय लिया जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको अपना परिचय दे देती हूँ कि मैं सुमन पारदासानी, आपकी इंग्लिश टीचर। मैं 28 सालों से इस विद्यालय में इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों का भी पूरा साल इंग्लिश मैं ही लूँगी और इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही, जब तक स्कूल्स खुल नहीं जाते तो हम इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। और आपको भी, अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो आपके पास इस वीडियो लेक्चर में स्क्रीन पर पूरी बुक, पूरा लेसन आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये देखते रहेंगे और पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। फिर से मैं वेलकम कर रही हूँ आप लोगों का। और आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, चीता's tears। Long ago, a Zulu hunter was sitting under a tree. His name was Eddie. He saw a large herd of deer grazing in lush green meadow. बहुत लंबे समय पहले की बात है। जुलू हंटर, जुलू एक अफ्रीकन ट्राइब है, अर्थात अफ्रीका की एक जाति है। उस जाति का एक शिकारी पेड़ के नीचे बैठा था और उसका नाम एडी था। और उसने हरी हरी घास में हिरणों के झुंड को चढ़ते हुए देखा। He said to himself, "These deer are really wonderful, but I have to run a lot to catch one of them. Can't there be an easy way to get one?" उसने अपने आप से ही कहा कि ये हिरन तो बहुत सुंदर हैं, अद्भुत हैं, क्या मैं इनमें से किसी एक को पकड़ नहीं पाऊंगा? Can't there be an easy way to get one? क्या इनमें से किसी एक को प्राप्त करने का कोई आसान तरीका नहीं है? वो अपने आप से ही सवाल कर रहा है। Suddenly he saw a female cheetah crawling silently closer to the grazing animals. अचानक से उसने एक चीता को, फीमेल चीता माना मादा चीता को, क्रॉलिंग माना रेंगते हुए, उन चढ़ते हुए हिरणों के पास आते हुए, धीरे धीरे वो रेंगता हुआ फीमेल चीता जो है वो चढ़ते हुए हिरणों के पास आ रही थी। देन शी लेफ्ट एंड कॉट अ डियर। और फिर अचानक से उसने एक जंप मारा, कूदी और उसने एक हिरन को पकड़ लिया। आफ्टर सम टाइम हर 2 यंग कब्स केम आउट ऑफ द बुश। कुछ समय के बाद उसके पास, जहाँ उसने हिरन को पकड़ा, वहाँ छोटे से 2 उसके बच्चे, यंग कब्स माना चीता के बच्चे, तो वो उस झाड़ी में से बाहर निकले। दे ऑल एन्जॉयड देयर मील। और तीनों ने मिलके, चीता और फीमेल चीता और उसके 2 बच्चे, तीनों ने मिलके अच्छी तरह से हिरन को खाया, मतलब उन्होंने अपना भोजन किया। एडीज आइज ब्राइटनड, दे स्पार्कल्ड विथ एन आइडिया, ही एनवीड द कब्स। एडी, ये देखकर एडी की आंखें चमक उठी और उसके दिमाग में एक विचार आया और वो उन कब्स से, जो चीता के बच्चे थे, उन 2 बच्चों से ईर्ष्या करने लगा। एनवीड का मतलब है ईर्ष्या करना। कैन आई बी लकी एज दीज ब्यूटीफुल कब्स? क्या मैं भी इन कब्स की तरह, इन बच्चों की तरह भाग्यशाली बन सकता हूँ? अपने आप से पूछ रहा है वो। दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट, अर्थात उन दोनों बच्चों को बिना किसी मेहनत के उनका खाना मिल गया। कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर? क्या मेरे पास भी ऐसा कोई शिकारी हो सकता है उनकी माँ की तरह, कि उसकी माँ ने शिकार किया और दोनों बच्चों ने खाना खाया? तो मेरे लिए भी ऐसा कोई शिकारी मिल जाए मुझे, कि वो मेरे लिए शिकार करे और मैं यहाँ बैठा बैठा चुपचाप बिना किसी प्रयत्न के मुझे खाना मिल जाए। ही थॉट, उसने मन ही मन में ऐसा सोचा। He decided to catch a young cub and train it to hunt for him. Then I shall only say, "Oh my dear, go and kill a deer for me."
माई लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल देन। ही वॉज क्वाइट प्लीज विथ हिज ओन आइडिया। उसने ये डिसाइड किया कि मैं एक बच्चे को, इनमें से एक बच्चे को तो पकड़ूंगा और उसे ट्रेन करूंगा। ट्रेन का मतलब यहाँ पे गाड़ी से नहीं है, ट्रेन का मतलब है कि उनको प्रशिक्षण दूंगा, प्रशिक्षित करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा। और तब उसके बाद जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे, उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी, तब मेरे को केवल एक ही बात कहनी होगी, क्या? ओ माय डियर, गो एंड किल अ डियर फॉर मी। जाओ और मेरे लिए एक हिरन मारकर लेकर आओ। तब मेरी लाइफ जो है कितनी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब है आरामदायक, सुविधाजनक बन जाएगी। और वो अपने ही विचार से, प्लीज्ड का मतलब यहाँ पे है खुश, वो अपने ही विचार से बहुत खुश होने लगा। ही डिसाइडेड टू फॉलो कप्स एंड स्टील वन। उसके बाद उसने ये निश्चय कर लिया कि वो इन कप्स का पीछा करेगा। जब वो अकेले होंगे कहीं तो वो उनमें से एक को चुरा लेगा। From his experience, Eddie knew that a cheetah never attacks a man. एडी जो था वो शिकारी था, तो उसको अपने अनुभव से ये पता चल गया था कि चीता कभी भी मनुष्य के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। Therefore, it was safe to steal a cub. इसीलिए ये बात वो उसको समझ में आई थी कि बच्चे को चुराना उसके लिए सेफ था। सेफ मतलब सुरक्षित था कि अगर उसने बच्चे को चुरा भी लिया तो चीता कभी भी इंसान के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। He followed the cheetah family till evening. At the sunset, the mother cheetah hid her cubs in a thick bush and left for a stream. उसने चीता की फैमिली का शाम तक फॉलो किया, मतलब उसका पीछा किया। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, मदर चीता ने अपने बच्चों को एक झाड़ी में छुपाया और खुद जो है झरने पर चली गई पानी पीने के लिए। स्ट्रीम का मतलब है झरना, तो वहाँ पानी पीने के लिए चली गई। क्विकली द हंटर पिक्ड अप हिज नेट एंड स्पेयर एंड रैन इनटू द बुश। जैसे ही उसने देखा कि उनकी माँ चली गई है, उसने तुरंत एक भाला उठाया और नेट माना जाल, जो जाली जो होती है जिसमें फंसाते हैं जानवरों को, तो वो उठाया और उस झाड़ी की तरफ भागा। He saw two tiny cubs. They looked at him with their bright eyes. उसने दो छोटे छोटे बच्चे देखे और वो दोनों बच्चे बड़ी चमकदार आँखों से एडी की तरफ देख रहे थे। They were too young to run away. यहाँ पे जो टू का यूज़ हुआ है वो नेगेटिव सेंस में होता है कि they were too young to रन अवे। इसका मतलब वो इतने छोटे थे कि भाग नहीं सकते थे। इसमें नॉट नहीं आया है, लेकिन टू उसी सेंस में ही यूज होता है। एडी थ्रू द नेट ओवर देम एंड द कप्स वर कॉट। एडी ने वो जाल जो है उनके ऊपर फेंका और वो दोनों बच्चे पकड़ लिए गए। ही नीडेड ओनली वन कप बट ही थॉट। उसको ज़रूरत केवल एक ही बच्चे की थी, लेकिन उसने सोचा इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव टू स्लेव्स इंस्टेड ऑफ वन। ये कितना अच्छा होगा मेरे लिए कि मेरे को ज़रूरत एक की है और उसके बजाय मेरे को दो मिल रहे हैं। ही ड्रैग्ड दैम विथ हिम एंड हिड दैम अंडर अ बिग बास्केट। उन्होंने उन दोनों को झाड़ियों से खींच के बाहर निकाल लिया और एक बास्केट में, बड़ी सी बास्केट में उनको छुपा लिया। द मदर चीता रिटर्न्ड आफ्टर अ वाइल। शी डिड नॉट फाइंड हर कप्स। मदर चीता थोड़ी देर के बाद लौटी तो देखा उसने दोनों बच्चे उसके वहाँ पर नहीं थे। शी लुक्ड ऑल अराउंड। उसने चारों तरफ देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल शी बिकेम एंग्री एंड जम्प्ड वाइल्डली। शी स्निफ्ड ऑल अराउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले तो उसने वो बहुत गुस्सा हुई और जब अपने बच्चों को नहीं देखा तो वो जंगलियों की तरह इधर उधर कूदने लगी। फिर उसने अपने चारों तरफ सूंघा। जानवरों को किसी चीज़ की खुशबू भी बड़ी जल्दी आती है, तो उसने चारों तरफ सूंघा। बट एलास का मतलब होता है दुख की बात। और ये जो मार्क लगा हुआ है, ये मार्क है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मतलब कभी भी हमको कोई खुशी, दुख, आश्चर्य, ये सब जब फीलिंग्स आती हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो एलास का मतलब है दुख की बात है। शी कुड नॉट फाइंड हर डियर बेबीज़। उसको अपनी छोटे बेबीज़ नहीं मिले।
एट लास्ट शी बिकेम सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग। जब वो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई तो वो बहुत दुखी हुई और उसने रोना शुरू कर दिया। शी क्राइड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट टिल द नेक्स्ट इवनिंग। वो रोती रही फॉर द होल नाइट, पूरी रात रोती रही, टिल द नेक्स्ट इवनिंग, अगले दिन शाम तक उसका रोना चालू रहा। शी क्राइड एंड क्राइड until her tears made dark stains down her cheeks. She was still weeping. वो तब तक रोती रही जब तक कि उसके गालों पे डार्क स्टेन्स का मतलब है काले निशान, काले धब्बे नहीं बन गए। आपको जो इसकी पिक्चर दी हुई है चीता की, आपके बुक में भी है लेसन में, उसमें आप देख रहे हो कि उसकी आंखों से जो खारा पानी, जो आंसू होते हैं उसका पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो वो खारे पानी स्किन पे जब कंटिन्यू निकलता रहा तो स्किन उसकी खराब हो गई और काले निशान बन गए। शी वॉज स्टिल वीपिंग, अभी तक भी वो रो रही थी। एट नाइट द मदर चीता क्राइड सो लाउडली दैट शी वॉज हर्ड बाय अ वाइज मैन लिविंग इन द विलेज। रात के समय वो इतना जोर से चिल्लाई, इतना जोर से रोई कि उसकी आवाज़ गांव में एक समझदार इंसान था, वाइज मैन माना एक बुद्धिमान समझदार इंसान था, उसने उसकी आवाज़ को सुन लिया। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड वॉट हैड हैपेंड। और वो बूढ़ा व्यक्ति जो था जिसने आवाज़ सुनी उसको समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अनुभव से हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। ही इमीडिएटली took his strong club and came out of his hut. उसने अपनी एक स्ट्रांग माना मजबूत सा डंडा, छड़ी हाथ में उठाई और अपनी झोंपड़ी से बाहर आ गया। दिस ओल्ड मैन शन्नो वॉज वेरी वाइज। ये बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम शन्नो था ये बहुत समझदार था। ही लव्ड एनिमल्स एंड न्यू ऑल अबाउट देम। वो जानवरों से बहुत प्रेम करता था और उनके बारे में काफ़ी उसको जानकारी भी रहती थी। When Shanno found out the hidden cubs, he knew that it was Eddie's wicked idea. जब शन्नो को ये छुपे हुए बच्चे मिले तो उसको ये समझ में आ गया कि ये जो बच्चे बास्केट में छुपे हुए हैं ये एडी का ही दुष्ट विचार होगा। मतलब उनको उठाकर लाने का जो विचार है वो किसका हो सकता है, एडी का ही हो सकता है। ही गॉट एंग्री विथ एडी, वो उससे बहुत गुस्सा हुआ। ही रश्ड टू द हट एंड शाउटेड, वो उसकी झोंपड़ी में गया और बहुत ज़ोर से उसके ऊपर जाके चिल्लाया और क्या बोला, आई हेट यू एडी, एडी मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। एवरीबडी ऑफ आवर ट्राइब विल हेट यू, हमारी जाति का प्रत्येक व्यक्ति, हमारी जाति माना उनकी जाति कौन सी थी, शिकारी जाति, और जुलू जो कास्ट के थे वो। तो उसने कहा कि मैं, हमारी जाति का प्रत्येक व्यक्ति तुमसे नफरत करेगा। बिकॉज, क्यों? क्योंकि यू आर लेजी एंड विकेड टू, क्योंकि तुम बहुत क्या हो, आलसी हो, सुस्त हो, और विकेड माना दुष्ट भी हो। वी नो दैट अ हंटर मस्ट हंट विथ हिज ओन स्ट्रेंथ एंड स्किल, हम सब शिकारी जाति वाले ये जानते हैं कि हमको शिकार अपनी ताकत और अपनी कुशलता से करना चाहिए। बट यू आर अ लेजी हंटर, लेकिन तुम शिकारी तो हो लेकिन बहुत आलसी शिकारी हो। यू आर अ थीफ, तुम साथ में चोर भी हो। यू हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ आवर ट्राइब, तुमने हमारी जाति के नियमों को तोड़ा है। यू हैव ब्रॉट डिसऑनर टू द होल ट्राइब, और तुमने हमारी पूरी जाति को क्या किया है, अपमानित भी किया है। तुम्हारी वजह से हमारी पूरी जाति क्या होगी, बदनाम हो जाएगी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द हंटर ट्राइब गॉट टुगेदर, इस शिकारी जाति के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। गॉट टुगेदर का मतलब इकट्ठे होना। दे डिसाइडेड टू ड्राइव अवे एडी फ्रॉम देयर विलेज फॉर एवर, उन्होंने हमेशा के लिए एडी को अपने गांव से बाहर निकालने का, ड्राइव अवे माना गांव से निकाल देना, अपने गांव से बाहर निकालने का उन्होंने निश्चय कर लिया। शन्नो टुक द कप्स ऑन हिज शोल्डर्स एंड रिटर्न दैम टू देयर मदर, शन्नो ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर उठाया और उसने जाकर उनकी माँ को उसके बच्चे लौटा दिए।
He saw that long weeping of the mother cheetah had stained her face forever. उसने देखा कि लंबी रुलाई, अर्थात जो चीता थी वो पूरी रात रोई, दूसरे दिन शाम तक रोई, तो उस लंबी रुलाई, चीता की लंबी रुलाई ने उसके फेस पर काले निशान हमेशा के लिए कर दिए थे। और ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। और कुछ चीता की लेसन में जो पिक्चर दे रखी है, चीता के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य। हम कुछ बातें, कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं, तो यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है चीता के बारे में कि उसका हाइट, वेट एट बर्थ, माना जन्म के समय उसका कितना वज़न वगैरह होता है, उनकी पहचान क्या होती है, उनका रहने का स्थान, उनकी आदतें, खाना, ये सब उसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। हाइट उनकी होती है 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। वेट उनका एवरेज है, ये सब वेट होता है 65 केजीज। वेट एट बर्थ, माना जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसका वज़न होता है 300 ग्राम्स, मतलब 300 ग्राम। एज ऑफ मैच्योरिटी, मतलब वो जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जब पूरा बड़ा उसकी बॉडी मैच्योर हो जाती है, उसमें उसको कितने साल लगते हैं? 2 साल, 2 ईयर्स। आइडेंटिफिकेशन, मतलब उनकी पहचान क्या है? द चीता हैज़ अ लाइटर बॉडी एंड इट्स लेग्स आर लॉन्गर देन द लियोपार्ड। चीता की जो बॉडी होती है वो लियोपार्ड से क्या होती है? लाइटर माना ज़्यादा हल्की होती है, और उसकी टांगें भी क्या होती हैं? लियोपार्ड से लंबी होती हैं। इट हैज़ आइसोलेटेड ब्लैक स्पॉट्स वेयर एज द लियोपार्ड हैज़ क्लस्टर्स ऑफ स्पॉट्स। इसमें आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग। तो इसके शरीर पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग येलो कलर की स्किन होती है और उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, लेकिन स्पॉट जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको वो कैसे हैं? अलग अलग। तो जो अलग अलग हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। और जो लियोपार्ड होता है उसके शरीर पर भी ऐसे सेम येलो स्किन और उसके ऊपर भी ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? झुंड में, थोड़ा 5-7 धब्बों का झुंड एक जगह, फिर दूसरी जगह कहीं लंबे, कहीं बड़े, कहीं छोटे, ऐसे। लेकिन इसके जो धब्बे हैं वो आइसोलेटेड है। ये ही इन दोनों की क्या है? पहचान है। ये आइडेंटिफिकेशन माना पहचान। और उसके बाद आता है हैबिटेट का मतलब रहने का स्थान। चीताज यूजुअली लिव इन ओपन फॉरेस्ट। चीताज अक्सर, यूजुअली मीन्स अक्सर, ओपन फॉरेस्ट माना खुले जंगलों में ही रहते हैं, वनों में रहते हैं। प्रेजेंटली दे आर फाउंड मेनली इन अफ्रीका। वर्तमान में ये अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। वी हैड लॉट ऑफ चीताज इन इंडिया। हमारे पास भारत में बहुत सारे चीता हैं। बट द लास्ट वन वॉज शॉट बाय हंटर्स अराउंड 1950। लेकिन हमारे पास इंडिया में बहुत सारे चीतास थे, बट द लास्ट वन वॉज शॉट। लेकिन जो आखिरी चीता था उसको शूट कर दिया गया था शिकारियों के द्वारा। कब? 1950 में, अर्थात 1950 में। उसके बाद हमारे पास से चीता की जो प्रजाति है वो ही ख़त्म हो गई है। हैबिट्स का मतलब है आदत। उनकी क्या आदतें होती हैं? इट इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। पृथ्वी पर यह सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाला प्राणी है। इट्स टॉप स्पीड कैन बी अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर। उनकी जो टॉप स्पीड होती है, मतलब भागने की जो गति होती है, वो कितनी होती है? 1 घंटे में 100 किलोमीटर। बट इट कैन मेंटेन दिस स्पीड ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन इनकी ये जो 100 किलोमीटर की जो स्पीड होती है वो थोड़ी दूर तक ही भाग सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं भाग सकते। समटाइम्स इट कैन टेक अ लीप एज लॉन्ग एज 5 मीटर्स। कभी कभी जब ये जंप लगाते हैं तो कितना? 5 मीटर तक का लंबा एक जंप भी मार सकते हैं, लेकिन हमेशा इतना लंबा मारते हैं ऐसा नहीं है। इट क्रीप साइलेंटली बिहाइंड द प्रे। और ये क्रीप्स का मतलब रेंगते हैं धीरे धीरे। प्रे का मतलब होता है शिकार। PRAY, प्रे माना प्रार्थना करना, लेकिन PREY मीन्स शिकार। ये अपने शिकार के पीछे धीरे धीरे रेंगते हुए जाते हैं। एंड देन लीप्स अप टू कैच इट। और जब उसको एकदम पास पहुंच जाते हैं तो एक ही जंप मार के उसको दबोच लेते हैं। इट डज नॉट प्रिजर्व इट्स प्रे। ये कभी भी अपने शिकार किए हुए प्राणी को
सुरक्षित रखते नहीं है, प्रिजर्व नहीं करते, मतलब उसी समय उसको खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। दिस समटाइम्स कॉजेज डेथ ऑफ कब्स एंड यंग चीता, उसकी वजह से कॉजेज डेथ ऑफ कब्स एंड यंग चीता, उसकी वजह से कभी कभी चीतास की और यंग चीता की और बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। इट इज़ अ सॉलिटरी क्रिएचर, सॉलिटरी का मतलब एकांत में रहने वाला प्राणी है। इट डज नॉट लिव इन ग्रुप्स और अ हर्ड, ये कभी भी न तो समूह में रहता है, न झुंड में घूमते हैं, अकेले घूमते हैं। इट्स फैमिली सेपरेट्स एज सून एज द कप्स आर मैच्योर, और इसकी जो फैमिली होती है वो अलग हो जाती है जैसे ही कब्स का मतलब बच्चे जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, वो अपना खाना ढूंढना, खुद से इधर उधर घूमना जब शुरू कर देते हैं तो उनकी माँ उनको छोड़ देती है। इंडिपेंडेंट, जब वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो माँ उनसे अलग हो जाती है। उसके बाद आता है इनकी डाइट। मीडियम साइज्ड बग्स आर इट्स मेन फूड, इनका जो खाना होता है वो मीडियम साइज़ का मतलब थोड़ा मध्यम आकार के जो हिरन होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं, बहुत छोटे बच्चे भी नहीं, कप्स भी नहीं, तो वो मध्यम आकार के हिरन ज़्यादा खाते हैं। इट ऑल्सो कैचेज हेयर्स एंड लार्ज बर्ड्स, और ये कभी कभी खरगोशों को भी पकड़ते हैं और बड़े बड़े पक्षियों को भी पकड़ लेते हैं। कप्स जो हैं, द फीमेल गिव्स बर्थ टू 2 to 4 कप्स एट अ टाइम, अर्थात जो मादा चीता होती है ये बच्चों को जन्म देती है ना, एक बार में 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल विथ लॉन्ग सिल्वर ग्रे फर, वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, उनकी बॉडी पर लंबे लंबे सिल्वर कलर के, ग्रे कलर के फर होते हैं। फर माना जैसे रेशमी बाल जैसे होते हैं, हम देखे हैं बहुत बार ऐसे जानवरों को जिनका जो बॉडी पे लंबे लंबे जब फर होते हैं तो उनको देखकर छूकर बड़ा मज़ा आता है। द मदर कॉल्स देम बाय गिविंग अ हाई पिच्ड विसल लाइक अ बर्ड, उनकी माँ उनको कई बार उनको बुलाना होता है अपने बच्चों को, तो वो हाई पिच्ड का मतलब होता है ऊंची आवाज़ की एक सीटी बजाकर अपने बच्चों को अपने पास बुलाती है। और इस तरह से वो अपने जब तक मैच्योर नहीं हो जाता तब हो जाते बच्चे तब तक अपने पास रखती है और फिर उनको छोड़ देती है। ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। लास्ट पेज पे आपको एडिशनल कुछ ग्लॉसरी आपके लेसन के बाद दी हुई है और कुछ एडिशनल ग्लॉसरी मैंने आपको वो एक पेज पे दी है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, अपनी नोटबुक में भी नोट कीजिएगा। और इस आप लोग अपनी अपनी वर्कबुक भी परचेज़ कर लीजिएगा, मार्केट में अवेलेबल होंगी। और अगर नहीं हो तो मैं आपको वर्कबुक की एक्सरसाइज भी कराऊंगी। पूरा वर्कबुक के पेजेस जो हैं वो आपके वीडियो स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसमें से आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अगर वर्कबुक नहीं मिलती है तो 1-2 लेसन जब तक नहीं मिलती हैं तब तक हम वो इसमें नोटबुक में भी करेंगे, लेकिन ये करना है हमको कंप्लीट। तो जैसे ही मैं आपको एक्सरसाइज कराऊँ, एक्सरसाइज वर्कबुक की एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा वो आपको होमवर्क करना ही है। और इसके बाद हम वर्कबुक की एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। और आप ध्यान से, स्टार्टिंग आपकी इसी तरह से हुई है, आगे भी ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो आप ध्यान दें, होमवर्क कंप्लीट करें, लेसन समझें और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।